नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च 24 में। दोस्तों आज की वीडियो में एक जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी आई हुई है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। अगर दोस्तों वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार, और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा बोलूँगा। और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है रेलवे के अंदर। फिलहाल में रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी अभी बहुत ज़्यादा आई हुई है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं कि रेलवे से ही हम लोग अप्रेंटिस करें और किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ना करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है। और फिलहाल में आप सभी का ITI का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो इस मौके को मत गंवाइएगा। अगर आप ITI पास हो चुके हैं तो इस अप्रेंटिस को भूल कर भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। किस टाइप का बेनिफिट मिलता है, नोटिफिकेशंस की डिटेल्स क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन से डिवीज़न में आ रखी है, सब कुछ बात करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, हमारा जो चैनल है सर्च 24, ये अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो मेन काम होता है हमारा यहाँ पर अप्रेंटिस स्टूडेंट्स की हेल्प करना होता है। आप कहीं से भी अप्रेंटिस कर रहे हो, कोई भी डाउट हो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, हमारे चैनल पे आपको 100% उसका सॉल्यूशन और जो भी आपका डाउट होता है सब कुछ मिलता है हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जो भी आपका डाउट है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड, कोई भी सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ बातें करेंगे, एक भी पॉइंट में मिस नहीं होने दूंगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है ना आपका, सब कुछ यहाँ पर मैं 100% क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया हुआ है, कोलकाता डिवीज़न। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो नोटिफिकेशन जो है दोस्तों ये अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए है, और जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिस के लिए ही आई हुई है। और इसका जो सेशन है वो 22-23 का सेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 1 ईयर की होगी, और ईस्टर्न रेलवे की जो यूनिट्स हैं वहाँ पर होंगी। ठीक है, सारी ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो भी आपके यूनिट्स आते हैं, जैसे कि जमालपुर वर्कशॉप हो गया और भी कई वर्कशॉप है, उन वर्कशॉप में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है कि शेड्यूल कैसे होगा। इसका तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो है उसे वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया था 23/9 यानी 23 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा ये 30/9 से, यानी 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये आपका 29/10 यानी 29 अक्टूबर को जो आपका फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। 29 के बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आप इंटरेस्टेड हो तो इस 2 डेट को याद करके रख लीजिएगा, 30 और 29। 30 तारीख को आपको फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा और 29 को क्लोज हो जाएगा। तो 30 के और 29 के बीच में ही आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने साफ बोला है कि अप्रेंटिस जो ये फॉर्म भरेंगे ये ऑनलाइन ही सबमिशन होगा और कोई मोड नहीं है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि ऑफलाइन जाके हम भर देंगे यूनिट में जाके किसी भी रेलवे की, तो वहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो अप्रेंटिस है ये 1961 एक्ट के तहत में और अप्रेंटिस रूल 1992 के तहत में ये कराई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो इससे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको सभी को बता दिया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30/9 से स्टार्ट हो जाएगा और 29/10 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस डेट को आपको याद करके रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि ट्रेड यूनिट्स एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप एंड ट्रेनिंग स्लॉट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ जो आपके एक्स सर्विसमैन OBC होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या दिया गया नोटिफिकेशन में। दोस्तों फर्स्ट की बात करें तो ये हावड़ा डिवीज़न दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो सीरियल नंबर, ट्रेड नेम, यानी जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है उसी ट्रेड में आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म अप्रेंटिस करने के लिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, UR के अंदर आते हैं, OBC के अंदर आते हैं, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पर PWD वालों के लिए है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है तो सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बात कर लेंगे कितनी पोस्ट है टोटल। ठीक है, बाकी आप लोग डिवीज़न देख लीजिएगा जिस डिवीज़न में आप लोग अप्लाई करना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है, बहुत है, तो आप लोग देख लीजिए जिसमें भी अप्लाई करना होगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है,
हम यहाँ पर सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट बातों पे बातें करेंगे। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर कि रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, तो वही है ST OBC वालों को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि PWD वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, 4% सीटें रिजर्व हैं, तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप PWD से हैं तो। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी होनी चाहिए दोस्तों मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। ये है UR कैटेगरी वालों के लिए, जो UR से बिलोंग करते हैं और UR कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC और ST से हैं तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। और अगर आप PWD कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों एज की, कितनी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों होनी चाहिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10th प्लस पास आउट होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद NCVT या SCVT से आपने ITI किया हुआ है तो वो चाहिए यहाँ पर, ठीक है। किसी भी ट्रेड से आपने किया हो उस ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर बताया है कि मिनिमम 50% होना ही चाहिए। अगर 50% आपका नहीं है, चाहे 10th में चाहे ITI में, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। 50% मिनिमम होना ही चाहिए, कम से कम 50% होने चाहिए आपके 10th में और ITI में, ठीक है। तभी जाके आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 8th पास आउट हैं और वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है कि उनके पास 8th के बाद जो ITI वो लोग करते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल है। 8th के बाद भी ITI होता है, आप सभी को पता है। तो वहाँ पर उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT और SCVT से होना चाहिए, ठीक है। बट वहाँ पर इन्होंने कंडीशन यहाँ पे ये दी है कि जब आप 8th के बाद ITI करते हैं तो इन ट्रेड से होना चाहिए आपका, वेल्डर से होना चाहिए या शीट मेटल वर्कर से होना चाहिए, लाइनमैन से हो सकता है, वायरमैन से हो सकता है, कारपेंटर से हो सकता है या फिर पेंटर से हो सकता है। तो 8th के बाद और आपने ITI किया हुआ है इन सब ट्रेडों से, तो आप एलिजिबल हो, ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। पर फिलअप आप जब करेंगे तो इन्हीं कैटेगरी में ही फिलअप कर सकते हैं, बाकी दूसरी कैटेगरी में आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग 8th पास आउट प्लस ITI हैं तो आप देख लीजिए इस ट्रेड के अंदर ही आप अपना अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों मेडिकल कंडीशन की, कि मेडिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको लेकर आना पड़ेगा। तो दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग कहाँ से बनवाएंगे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या करना है, अपने नियरेस्ट देखना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है। अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक कीजिए कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनाकर दे देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला जो फॉर्मेट है उसको इन्होंने नीचे दिया है, नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया है। उसको क्या कीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उस प्रिंट आउट को लेकर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ से साइन करवा सकते हैं। वहाँ से आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा उसके ऊपर जो सिग्नेचर होगा वो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, या CMO होना चाहिए। आप बातों को ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट और स्टैंप जो लगवाएंगे उस स्टैंप पे मेडिकल ऑफिसर के साइन होने चाहिए। अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है वो, तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को नहीं लगवा सकते हैं मेडिकल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग बना के दे देंगे। उन्हें बताइएगा कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए रेलवे अप्रेंटिस के लिए, वो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। फॉर्मेट जो है आपको नीचे मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर साफ बोला है कि जो सर्टिफिकेट है उस पर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर गैजेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला मेडिकल ऑफिसर होना ही चाहिए। मेडिकल ऑफिसर अगर नहीं होगा तो सिग्नेचर काम का नहीं होगा, ठीक है, किसी काम का नहीं होगा, तो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए वो। बाकी देखो यहाँ पर दोस्तों साफ बोला है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। तो असिस्टेंट सर्जन जो होते हैं ना, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनका सिग्नेचर मत लेके आइएगा। अगर उनका सिग्नेचर आप लेकर आते हैं तो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेडिकल के अंदर। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, MO होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, उसी का सिग्नेचर लेके जाइएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा रेलवे अप्रेंटिस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, रेलवे अप्रेंटिस के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, वहाँ पर उनका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। तो मेरिट कैसे बनता है, देखिए 10th के अंदर जो आपके स्कोर किया होगा उसका मार्क्स प्लस ITI के अंदर जो आप स्कोर करते हैं उसका मार्क्स, ठीक है, उस दोनों का मार्क्स को प्लस कर दिया जाएगा टोटल करके। उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आपका उसके बाद रिजल्ट आता है उसी को काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कैसे काउंट किया जाएगा। 10th पास आउट है और उसके बाद 10th के बाद आपने ITI किया हुआ है, तो आपका कैसे जुड़ेगा, 10th के अंदर जो आपने स्कोर किया है मार्क्स उसका, आप प्लस जो ITI के अंदर मार्क्स स्कोर किया उसका, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी परसेंटेज आएंगी आपकी या जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा। तो इस तरह से आपका मेरिट बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो बच्चे 8th पास आउट हैं तो उनका
कैसे कैसे मेरिट बनेगा, तो देखिए उनका भी सेम प्रोसेस है। जो 8th क्लास में उनका मार्क्स होगा वो प्लस उनका जो ITI में मार्क्स होगा वो, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी नंबर आएंगे आपका परसेंटेज बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही मेरिट डिसाइड किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और किस तरह से मेरिट बनेगा, मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं तो DV के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो DV के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा लगभग 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, DV के लिए हर यूनिट के अंदर। आगे दोस्तों बात करते हैं तो बोला गया है कि जो आप ट्रेनिंग करेंगे वो सिर्फ ईस्टर्न रेलवे के डिपार्टमेंट में ही करेंगे और किसी अदर डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न रेलवे से बिलोंग करते हैं और ईस्टर्न रेलवे में फॉर्म भरते हैं तो आपको अगर लगता है कि आप नॉर्दर्न रेलवे में चले जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ ईस्टर्न रेलवे के अंदर ही एलिजिबल हैं और ईस्टर्न रेलवे के अंदर ही जो भी यूनिट आएंगे उसी के अंदर ही आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो एप्लीकेशन जो फीस है आपकी 100 रुपीज़ होने वाली है। ठीक है, बाकी ST SC और PWD और वुमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, ये जनरल और OBC वालों के लिए ही फीस लगने वाली है, बाकी किसी भी कैटेगरी वालों को फीस नहीं देना, उनका 0 फी है। ठीक है, तो उनका कोई फीस नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 30 तारीख को, तो उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। आगे दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो स्कैन आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बाकी आगे चाहिए 10th का सर्टिफिकेट या फिर 8th का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर 8th से भर रहे हैं तो 8th वाला सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का भर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से भरते हैं ST SC और OBC और EWS है तो उसका भी एक आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद PWD से भरें तो PWD वालों का भी एक सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि अगर आप फॉर्म इनकम्प्लीट भरते हैं या फिर कुछ गड़बड़ी करते हैं फॉर्म के अंदर तो फॉर्म है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर बताया गया कुछ पॉइंट है जो इनवैलिड अगर एप्लीकेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। सिग्नेचर जो है अगर आप कैपिटल लेटर में करते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करते हो तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर पहले बताया गया कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी उस एरिया में चल रहा होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली या फिर मुंबई या जैसे मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा मिलती है, और से नॉन मेट्रो जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर सैलरी कम मिलती है अप्रेंटिस वालों को। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दिया जाएगा अप्रेंटिस के अंदर। आगे बात करते हैं क्या दिया गया है, दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर साफ बोला है कि जो ये नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन लाया गया है, ये सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए ही है, यहाँ पर आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, साफ बोल दिया गया है। इसमें बताया कि 1961 एक्ट के तहत आपको कोई भी नौकरी नहीं देने वाली है रेलवे, सिर्फ आपको ट्रेनिंग देगी। दोस्तों थर्ड पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मैं बोलूँगा। ठीक है, इसे इस बार इन्होंने पब्लिश किया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप इन द लेवल 1 रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए साफ बोला गया है कि जो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को 20% का कोटा दिया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर उनकी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है, जो कि ग्रेड पे होता है, 1800 ग्रेड पे का होता है। ये सब चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो 20% का कोटा रिजर्व रखा जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर और एक चीज़ नहीं लिखी गई है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो रेलवे स्टूडेंट्स को मिलती हैं बेनिफिट, जैसे कि 1/3 का वेटेज। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे करने के बाद जब आप रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है NSS सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो उसका 1/3 का मार्क्स भी ग्रुप डी के अंदर काउंट होता है। और प्लस आपका PET नहीं होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। जो दौड़ना पड़ता है ना 1000 मीटर, वो आपको दौड़ना नहीं होता है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो। और मैं आपको बता दूं ऐसा बेनिफिट और कोई डिपार्टमेंट नहीं देता है, रेलवे के अलावा कोई भी अदर डिपार्टमेंट ऐसा आपको छूट नहीं देता है। ठीक है, आगे दोस्तों ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो डिस्कस करने लायक है। जो इंपॉर्टेंट था वो ये था थर्ड पॉइंट, जिसे मैंने डिस्कस कर लिया 20% वैकेंसी वाला। ठीक है, बाकी अदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसे मैं डिस्कस करें। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा OBC का सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्मेट आता है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो आपको डिसेबिलिटी वाला मिल जाएगा,
और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आगे मिल जाएगा आपको मेडिकल वाला भी मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा था वो मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं अलग से क्या करूँगा, डाल दूँगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन से अगर आपको दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में सिर्फ इसका फॉर्मेट, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ईजी से। मेडिकल आपको कैसे बनवाना है रेलवे के लिए, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया कैसे आप अपना मेडिकल बनवाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। कुछ भी आपको डाउट हो नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बेझिझक अपना डाउट पूछिएगा, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।